हेलो अस्सलाम सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज का लेक्चर नंबर हमारा है 19, जिसमें हम जनरल साइंस उर्दू के कुछ और सवालात देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट के हवाले से जहाँ पे साइंस के सवालात उर्दू में आते हैं। और ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो सारे सवालात अभी मैं कर रहा हूँ ये क्लास 6 से लिए गए हैं। इससे आगे हम चलेंगे तो क्लास 7 और 8 के भी सवालात हम हल करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें कैंडिडेट्स, आज का जो पहला सवाल है, पहला और दूसरा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। पत्ते के बैरूनी हिफाजती तह क्या कहलाता है? पहला सवाल है, पौधों में सब्ज रंग का मादा कौन सा है? तो इसका आंसर पहले क्या सवाल का देखते लेते हैं क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो एपिडर्मिस होगा। तो पत्ते की जो बैरूनी हिफाजती तह होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों में सब्ज रंग का मादा कौन सा होता है? तो जो सब्ज रंग का जो मादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम कहते हैं, जो कि सब्ज रंग का मादा होता है या ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है। इसके आगे दो क्वेश्चन देखें। पत्ते में छोटे छोटे सुराख क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो छोटे छोटे हैं वो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, क्योंकि वो सुराख होते हैं और उसके 2 गार्ड सेल्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स कौन से हैं या क्या हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे टेस्ट में आया है और आप अभी भी आ सकता है। तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर। और क्या मिलता है? सनलाइट की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसके बाद देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से फोटोसिंथेसिस पर क्या असर होगा? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस पर क्या असर होगा? तो वो डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल होगा वो ज़्यादा होगा। तो क्या कहेंगे आंसर में? देखें, बढ़ जाती है। पत्तों को ज़ेरीन एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? ज़ेरीन मतलब जो नीचे वाली सतह होती है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है, देखें, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो ज़ेरीन एपिडर्मिस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, क्लोरोफिल किस तरह पौधे की मदद करता है? आंसर, ये फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जज़ब करता है। तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी जो है जज़ब करने में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8 है, पत्तों की खुराक बनाने के लिए क्या दुरुस्त है? तो उसके आंसर देखें। पत्तों की खुराक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चौड़ी सतह होनी चाहिए, बड़ी तादाद में स्टोमेटा की मौजूदगी होनी चाहिए और मेसोफिल सेल्स की मोटी तह होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे पत्तों की जो खसूसियात हैं वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, रेस्पिरेशन सेल्स में कहाँ होती है? तो रेस्पिरेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में होती है। देखें, आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्वेश्चन नंबर 10 है, तमाम जानदार अशिया को ज़िंदगी के अफ़ाल सरअंजाम देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो आंसर है उसका एनर्जी की। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए। पौधों की खुराक की फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप याद कर लें कि फैक्ट्री, जो पौधों की खुराक की फैक्ट्री होती है वो होते हैं लीव्स। क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, या पत्तों को हम कह सकते हैं। पत्ते उर्दू में कहेंगे, लीव्स इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में बहुत होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा क्या पाया जाता है? उसमें स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं लोअर एपिडर्मिस में। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखें 13 क्वेश्चन है, हर स्टोमेटा में लोबिया की शक्ल के कितने गार्ड सेल्स होते हैं? तो हर स्टोमेटा लोबिया की शक्ल के जो टोटल होते हैं गार्ड सेल्स होते हैं वो होते हैं 2। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, पत्तों में एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान क्या होता है? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के जो बीच में होता है वो क्या होता है? देखें, वो होता है मेसोफिल। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लोरोप्लास्ट में एक सब्ज मादा होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 16 है, वास्कुलर बंडल में कितनी अक़साम के टिश्यू होते हैं?
तो उसमें जो होते हैं वो 2 अक़साम के टिश्यू होते हैं और दोनों का अलग अलग फंक्शन है। देखें वो लिखा भी हुआ है, एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है। फ्लोएम क्या करता है, तैयारशुदा खुराक पौधे के दूसरे हिस्सों में ले जाता है। जो लीव्स जो पैदा करते हैं खुराक, वो सारे जो पार्ट्स होते हैं उसमें लेके जाता है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम का क्या काम होता है, जड़ों से पानी पत्तों तक ले जाता है। पानी जो नीचे से खींचकर वो पत्तों तक लेके जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जब पानी मिलता है तो क्या बनती है, ग्लूकोज और जो बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आज के लेक्चर का। फोटा का मतलब क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस में फोटो होता है उसका क्या मकसद होता है, तो उसको मकसद होता है रोशनी। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या खारिज करते हैं, तो मतलब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, और सॉरी रिएक्टेंट्स नहीं, गैस कौन सी खारिज करते हैं, तो उसका आंसर देख लें, ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट में आपसे एक MCQ पूछा जाएगा, उसका आपको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे डेली के लेक्चर्स में हमारे होता है, जंगलात को क्या कहा जाता है, तो जंगलात को हम क्या कहते हैं, देखें आंसर इसका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के फेफड़े, तो मतलब लंग्स ऑफ वर्ल्ड हम कहते हैं पौधों को। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधों में सब्ज रंग का मादा को क्या कहा जाता है, तो सब्ज रंग का जो मादा होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे लेक्चर में, तो ये आप ज़रूर याद करें, क्लोरोफिल कहते हैं सब्ज रंग का जो मादा होता है। तो जंगलात को हम क्या कहते हैं, दुनिया के फेफड़े। ये आज के सारे सवाल थे 20 सवाल, जिसके आपको हमने आंसर बता दिए। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट की तैयारी के हवाले से, जो कि उर्दू में साइंस के होते हैं। तो आज का जो MCQ है वो आप नोट कर लें और इसका आप कमेंट करके आंसर बताएं अगर आपको आ रहा है, तो कोशिश करें कि आप इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर देखें, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मिकदार होती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मिकदार होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी 0.04%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 78%। तो जो भी आपको आंसर इसका लगता है वो आप कमेंट करके हमें बताएं कि इसका आंसर ये है। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियोस में मिलेंगे, और अगर आप पेड ग्रुप्स में हमारे ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं किसी भी टेस्ट की तैयारी के हवाले से। हमारा चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारा पेज है सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया का, वो भी आप लाइक कर सकते हैं, जहाँ पे हम MCQs और डिफरेंट नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।